हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है आपका सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल और रिन्यूएबल, ये अपने आप को धीरे धीरे रिन्यू करती रहती है, रिसोर्स है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स, लेकिन ये लाखों साल लगा देती है सिर्फ कुछ सेंटीमीटर बनने में। इसको बनने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो आपके टेम्परेचर, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स एंड विंड। जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, रॉक्स टूट जाएंगी, और जो रनिंग वाटर है मतलब बहता हुआ जो पानी आता है, नदियाँ अपने साथ पहाड़ों को तोड़ती हुई लाती हैं, उसकी वजह से भी मिट्टी फॉर्म्ड होती है। ग्लेशियर्स के गिरने की वजह से भी मिट्टी फॉर्म्ड होती है, और तेज हवा की वजह से भी जो आपके पहाड़ हैं वो टूटते हैं। वेदरिंग का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से मिट्टी बनती है। लेकिन ये सब बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत लाखों साल लग जाते हैं कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने में। सॉइल के अंदर दो टाइप के मटेरियल पाए जाते हैं, आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स जिसके अंदर आपका ह्यूमस आता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसके अंदर आपके रॉक, सिल्ट एंड क्ले आते हैं। सॉइल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, थिकनेस में, उसका टेक्सचर अलग होता है। एज मतलब कि अभी बनी, कुछ हजार साल पहले बनी है या लाखों साल पहले बनी है, इस एज पे भी उसको डिफाइन किया जाता है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी उसके अंदर पाई जाती है। अब आपने सॉइल का डायग्राम देखिए। सॉइल के अंदर क्या है कि सॉइल की प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, जो उसकी होरिजन मतलब उसकी जो लेयर्स है उसको डिवाइड किया जाता है। सबसे नीचे की जो लेयर है उसको बोला जाता है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, मतलब कि ये पेरेंट रॉक है, यहीं से जो सॉइल है वो फॉर्म्ड होनी शुरू हुई है। यहाँ का जो पार्ट है वो मतलब चट्टान है, उसमें बिल्कुल भी क्या नहीं है, आपको मिट्टी नहीं मिलेगी। उससे ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसको ऊपर वाली जो लेयर है उसको बोला जाता है सबस्ट्रेटम, जो वेदर्ड रॉक है। यहाँ पे मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, लेकिन चट्टान के टूटे हुए रूप मिलेंगे, वेदर्ड रूप मिलेगा। उससे ऊपर वाली लेयर में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे और ज्यादा जो चट्टान थी वेदर्ड होके और ज्यादा टूट गई, सैंड, सिल्ट और क्ले की फॉर्म में आ गई। सैंड यानी कि खुरदड़ी मिट्टी हो गई आपकी। सैंड देखिए ना, रेत वाली जो मिट्टी होती है, और सिल्ट काफी, उससे सैंड से छोटे पार्टिकल होते हैं, और सिल्ट के बाद क्ले में सबसे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। फिर उससे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको बोला जाता है टॉप सॉइल। ये अपर सॉइल भी कहते हैं इसे। ये काफी ह्यूमस होता है इसके अंदर, टॉप सॉइल के अंदर, और काफी फर्टाइल होती है, क्योंकि जैसे आपका पेड़ है उसकी जो लीफ गिरेगी वो कहाँ, ऊपर वाली लेयर में गिरेगी, तो उसके अंदर जो मौजूद ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्योर यानी कि खाद बना देते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, अब आते हैं आपके हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। आपके छह टाइप की सॉइल है, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी एलुवियल सॉइल। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा जो सॉइल पाई जाती है वो है आपकी एलुवियल सॉइल। ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन में फैली हुई है। इट हैव बीन डिपोजिट, अब ये किसकी वजह से, किसने डिपॉजिट किया इसको, जो हमारी तीन मेन रिवर्स है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ये जब पहाड़ों से बहती हुई आती हैं तो उनको वेदर्ड करते हुए जो डेल्टा लेके आती हैं, वो डिपॉजिट करती हैं, वो एलुवियल सॉइल बनती है। और इसके साथ ही ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में आपका जो डेल्टा फॉर्म्ड होता है वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की वजह से, यानी कि इन वाले एरिया में किसकी वजह से ये एलुवियल सॉइल फॉर्म्ड होती है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और ईस्टर्न एरिया में महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी की वजह से। ठीक है, अब एलुवियल सॉइल में आपके क्या क्या पाया जाता है, सैंड वाली मिट्टी यानी कि जो रेतीली मिट्टी होती है, सिल्ट और क्ले पाया जाता है। नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप, यानी कि जो आपका पहाड़ है, ठीक है, ये टूटता हुआ आएगा, ब्रेक ऑफ स्लोप, स्लोप के पास आपकी जो सॉइल है वो कैसी होगी, कोर्स यानी कि खुरदड़ी, रफ होगी। सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पिडमोंट प्लेन्स। अब ये जो सॉइल है ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पिडमोंट प्लेन्स में पाई जाती है। पिडमोंट क्या होता है, जैसे कि आपका ये पहाड़ है, ठीक है, इसका जो फुटेल होता है, ये यानी कि ये जो प्लेन वाला इलाका होता है, एरिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिडमोंट प्लेन कहते हैं। ये हमारे होते हैं तीन टाइप के, एक होता है द्वार, चोस एंड तेराई। ठीक है, अब द्वार, द्वार वाला कौन सा एरिया होता है, द्वार हमारे उस फुट हिल्स को कहा जाता है जो अरुणाचल प्रदेश में जो आपके हिमालय है ना, उसके जो फुट हिल्स है उसके फुट हिल्स को कहा जाता है द्वार। और फिर आपका आता है चोस, चोस बोला जाता है आपका जो शिवलिक यानी कि पंजाब के जो फुट हिल्स हैं उसको बोला जाता है चोस। और फिर आता है आपका तेराई, तेराई को जम्मू एंड कश्मीर के जो फुट हिल्स हैं वो थोड़ा मार्शी सा एरिया है, उस जगह को बोला जाता है तेराई। ठीक है, द सॉइल इज ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। इस सॉइल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, यानी कि कितनी नई है और कितनी पुरानी है। जैसे कि ये रिवर है, देखिए, है ना, रिवर फ्लो करती आ रही है, अब डेल्टा डिपोजिट करेगी इस तरफ आगे, यानी कि ये जो आगे वाली सॉइल होगी इसको बोला जाता है खादर, और ये जो पीछे जो बहुत साल पहले डिपोजिट हो चुकी है
जैसे फुट प्लेन्स इलाके होते हैं ना, मतलब कि फ्लड आएगी आपकी, ठीक है, फ्लड यहाँ पे डिपॉजिट कर दी, फिर और आगे फ्लड, तो यहाँ पे जो पुरानी थी उसे बोला जाता है भांगर सॉरी, और खादर जो नई वाली होती है उसको बोला जाता है खादर, ठीक है। ओल्ड एलुवियल सॉइल इज भांगर, और जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसको बोला जाता है खादर। भांगर सॉइल हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर, इसके अंदर मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। होती तो काफी फर्टाइल है, लेकिन इसके अंदर अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर होंगे, लेकिन अगर इसके अंदर देखोगे तो आप फाइन पार्टिकल्स यानी कि महीन मिट्टी के बिल्कुल महीन पार्टिकल्स मिलेंगे। होल एलुवियल सॉइल इज फर्टाइल, वैसे तो पूरी की पूरी एलुवियल सॉइल कैसी होती है आपकी, फर्टाइल होती है। इसके अंदर ये फर्टाइल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल पाए जाते हैं कौन कौन से आपके, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ठीक है, इनकी वजह से ये काफी ज्यादा फर्टाइल है। दिस सॉइल इज गुड फॉर शुगर केन। अब ये किस चीज के कल्टीवेशन में हेल्प करती है, मतलब मदद करती है, शुगर केन उगा सकते हैं आप इसके अंदर, पैडी, वीट, सीरियल, पल्सेस, इन सब की क्रॉप्स इसके अंदर ग्रो की जाती है। दिस सॉइल इज फाउंड इन, अब कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द गुजरात के कुछ हिस्से में, और इन सारी स्टेट के अंदर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फर्टाइल है, बहुत एग्रीकल्चर की बहुत फैसिलिटी है, तो अगर आप यहाँ के एरिया देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। ड्राइड एरिया सॉइल इज अल्कलाइन, जैसे कि गुजरात की साइड पे देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, पानी की कमी है, तो वहाँ की जो सॉइल है उसका पीएच लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम उसमें अच्छे से इरीगेशन दें, मतलब अच्छे से पानी वगैरह देंगे, तो हम उसको कल्टिवेशन के लिए तैयार कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थी आपकी एलुवियल सॉइल खत्म होती है। नेक्स्ट सॉइल पढ़ते हैं हम, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, दिस सॉइल आर ब्लैक इन कलर, जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है ये कैसे रंग की होती है, ब्लैक कलर की होती है। एंड ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, इसको रेगर सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडली फॉर ग्रोइंग कॉटन, ये कॉटन ग्रो करने में काफी हेल्पफुल है, काफी कॉटन अच्छे से ग्रो हो जाती है, इसलिए क्योंकि ब्लैक कलर तो ब्लैक और कॉटन ग्रो की जाती है, तो कॉटन सॉइल, तो इसका पूरा नाम क्या पड़ जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है बेटा, इनके नाम याद रखिएगा। ब्लैक सॉइल को ब्लैक सॉइल कहते हैं, रेगर सॉइल कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। इसके बाद है इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। अब ये बनी कैसे है, ये बनी है लावा के फ्लो होने से। जैसे कि आपका जो डेक्कन वाला एरिया है ना, उसमें क्या हुआ कि लावा फ्लो हुआ, नीचे से लावा निकला, वो लावा निकलने के बाद पूरे के पूरे डेक्कन ट्रैप में फैल गया, सूखने के बाद वो क्या बन गई, ब्लैक सॉइल बन गई। इट इज फाउंड इन, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और साउथ ईस्ट के हिस्से तक ये पाई जाती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल एक्सट्रीमली फाइन क्लेड मटेरियल, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे क्ले मटेरियल है इसका। इट कैन होल्ड मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग, और ये काफी लंबे समय तक मॉइस्चर यानी कि पानी को होल्ड करके रख सकती है। दे आर रिच इन कैल्शियम, अब इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम, इसके अंदर ये सारे मिनरल पाए जाते हैं। द सॉइल इज पुअर इन फोस्फोरिक कॉन्टेंट, लेकिन इसके अंदर फोस्फोरस की बहुत ज्यादा कमी होती है, काफी पुअर होती है ये फॉस्फोरिक कंटेंट में। जैसे आपने ब्लैक सॉइल एलुवियल सॉइल में फॉस्फोरिक कंटेंट काफी अच्छा था, इसमें बहुत बेकार होता है। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर, गर्मियों के टाइम में इस सॉइल में बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से एयरेशन हो पाता है, हवा क्या है नीचे तक, मिट्टी की नीचे वाली लेयर तक जा पाती है। दिस सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क, जब ये गीली हो जाती है मिट्टी तो ये काफी स्टिकी चिपचिपी हो जाती है, जिसकी वजह से इस पे काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये थी आपकी ब्लैक सॉइल। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप्ड ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक, ये भी किसकी बनी है, जब लावा फ्लो हुआ डेक्कन वाले प्लेस में, ठीक है, वहां पे क्या है कि जब लावा फ्लो होता है उसके बाद वो जो लावा निकल के सूख जाता है उसको बोलते हैं इग्निशियस रॉक, उसके टूटने से बनी है। लेकिन लो रेनफॉल, किस एरिया में बनी थी, जिस एरिया में काफी लो रेनफॉल था ये उस एरिया में बनी थी, ठीक है। जैसे आपने ब्लैक देखा था तो वहां पे काफी बरसात वगैरह अच्छा मौसम था, तो इसलिए वो ब्लैक सॉइल, और क्योंकि लो रेनफॉल थी तो ये कैसी बन गई आपकी रेड एंड येलो। ईस्टर्न साउथ पार्ट में ये पाई जाती है आपकी डेक्कन प्लेट्यू के। दिस सॉइल इज फाउंड इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड पिडमॉन वेस्टर्न घाट, इन सारे एरियाज में ये पाई जाती है। ये लाल रंग की है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। जब ये गीली हो जाती है तो ये येलो कलर की नजर आने लगती है, ठीक है। ये थी आपकी रेड एंड येलो सॉइल। नेक्स्ट सॉइल पढ़ते हैं हम
लेटराइट सॉइल। लेटराइट हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये लेटराइट जो वर्ड आया है ये कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है लेटर, और इसका मीनिंग होता है ब्रिक। यानी कि आपने ब्रिक देखी है ना, ऊपर से कैसी होती है? रफ होती है। इसी तरह की ये सॉइल होती है, एकदम प्लेन होगी, लेकिन ऊपर का जो फर्टाइल लेयर था वो बारिश की वजह से क्या हो गया है? हट गया है। ठीक है। इट डेवलप्ड, ये कहाँ पे डेवलप्ड होती है? ये पाई जाती है आपकी कहाँ पे? जहाँ पे वेट यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और अल्टरनेटिवली वहाँ पे बहुत ड्राई एरिया भी होगा। मतलब कभी बहुत बारिश पड़ रही होगी और एकदम से गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, उस एरिया में लेटराइट सॉइल पाई जाती है। दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। कि ये क्यों ऐसी बनी है? क्योंकि लीचिंग का प्रोसेस हुआ। लीचिंग का प्रोसेस मतलब कि ये सॉइल थी, ऊपर की पूरी फर्टाइल लेयर को हट जाना ही हमारा क्या कहलाता है? लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हैवी रेन। दिस इज एसिडिक इन नेचर। इसका जो नेचर होता है ये एसिडिक होती है। कितना पीएच पाया जाता है इसका? 6। एक्चुअली में जो सॉइल है उसका जो पीएच है वो 7 के अराउंड होना चाहिए। ठीक है। दिस सॉइल इज फाउंड इन सदर्न स्टेट। अब ये कहाँ पे पाई जाती है? ये सदर्न स्टेट्स में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट रीजन में पाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और बंगाल के कुछ हिस्से में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा वेयर दिस सॉइल सपोर्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, और जहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेसिडियस का मतलब होता है वो फॉरेस्ट, वो पेड़ जो कुछ पर्टिकुलर सीजन में क्या करते हैं? अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। अब जब शेड मतलब जब वो उसकी लीव्स गिर जाएगी तो क्या होगा कि वो पहले ऊपर वाली लेयर पे जाएगी, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसको कंपोज में कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ऊपर वाली जो लेयर होगी बहुत ज़्यादा फर्टाइल। तो डेसिडियस फॉरेस्ट के पास ये काफ़ी ह्यूमस रिच होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमस यानी कि फर्टाइल है। बट जहाँ पे सेमी एरिड एनवायरनमेंट होगा, जहाँ पे बहुत सूखा पड़ता है, तो वहाँ पे ये जनरली कैसी पाई जाती है? ह्यूमस पुअर होता है इसके अंदर, बिल्कुल भी ह्यूमस फर्टाइल नहीं होती है। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, अच्छी सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम फिर यूज़ के लायक बना सकते हैं। तो कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में इसको कॉफ़ी और टी के लिए, टी और कॉफ़ी के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है आपका रेड लेटराइट, यानी कि जो लाल रंग में लेटराइट तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश और केरला में पाई जाती है। वहां पे इस पे कैश्यू नट उगाए जाते हैं, यानी कि काजू उगाए जाते हैं। बेटा इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजू कहाँ पे ग्रो करते हैं? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। कौन सी सॉइल में? तो रेड लेटराइट में इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट, अब सॉइल है आपकी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, काफी ड्राई सी। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम, कैसे रंग की पाई जाती है? लाल से लेके ब्राउन कलर तक में पाई जाती है। दे आर सैंडी, कैसी होती है? काफी रेतीली सी होती है टेक्सचर में। और अगर आप इसका नेचर देखें तो सलाइन, यानी कि इसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इन सम एरिया द सॉल्ट कंटेन इज वेरी हाई, क्योंकि बहुत ज्यादा नमक होता है। तो क्या करते हैं? इवेपोरेशन के मेथड से उसमें क्या कर लेते हैं? सॉइल को निकाल लेते हैं। क्या करते हैं कि इस मिट्टी में गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढे में पानी भर दिया जाता है। अब जो मिट्टी में नमक है वो पानी में आ जाएगा, फिर इवेपोरेशन से पानी को इवेपोरेट कर देते हैं और फिर जो सॉइल बचता है उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? बहुत ड्राई है, तो इवेपोरेशन काफी फास्ट हो जाता है। सॉइल कंटेन लेस मॉइस्चर, बहुत कम मॉइस्चर, यानी कि पानी की मात्रा ना के बराबर होती है, और साथ में इसके अंदर जो ह्यूमस है वो भी कम पाया जाता है। द लोअर होरिजन, जैसे जैसे सॉइल की नीचे वाली लेयर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कैल्शियम कंटेंट पाया जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम कंटेंट किसके? कंकड़ की फॉर्म में पाया जाएगा। तो कंकड़ क्या करते हैं? पूरी तरीके से सॉइल को ढक देते हैं, तो पानी नहीं जाने देते, पानी को रोक देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, पानी नहीं जा पाता है। तो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, अगर हम इसमें प्रॉपर अच्छे से इरिगेशन करें तो हम फिर इसको यूज करते हैं फॉर कल्टीवेशन। इट इज फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान के वेस्टर्न इलाकों में ये पाई जाती है। अब नेक्स्ट सॉइल पर फॉरेस्ट सॉइल, ये है आपकी लास्ट सॉइल। दिस सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये हिल यानी कि पहाड़ों पे और माउंटेन पे पाई जाती है। वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है। ये जैसे कि आपका माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर वाले, यहाँ पे ये सारे में यही वाली सॉइल पाई जाती है। अब देखिए बेटा एक चीज, द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन। सॉइल का जो टेक्सचर है वो वेरी करता है माउंटेन के अकॉर्डिंग। मतलब कि वैली, जो ये वाला इलाका है ना, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होगी, और यहाँ पे कैसी होगी? रफ होगी एकदम।
रफ का कारण क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, बर्फ जमती है, बर्फ जब पिघलती है और नीचे की तरफ आती है तो जिसकी फर्टिलिटी है वो भी नीचे ही आ जाती है। तो ऊपर वाले जो एरिया है, तो कह रहे हैं कि वेरी करता है इसका जो टेक्सचर है वो ऊपर वाले और नीचे वाले इलाके में। अगर आप नीचे देखेंगे तो कैसी लूमी एंड सिल्ट बहुत फर्टाइल पाई जाएगी वैली वाले इलाकों में, और कोर ग्रेन यानी कि खुरदड़ी पाई जाएगी ऊपर अपर साइड में। डेन्यूडेशन मतलब कि मतलब जब आपकी स्नो गिरती है तो वो डेन्यूडेशन यानी कि इरोजन का प्रोसेस करती है, जिसकी वजह से ऊपर वाली जो सॉइल है एसिडिक और उसमें ह्यूमस की मात्रा भी काफ़ी कम होती है। द सॉइल फाउंड इन लोअर पार्ट द वैली। अब ये जो नीचे वाला इलाका है ना, ये क्या करता है, ये एलुवियल फैन फाउंड करता है। ये देखो, जब ये दूसरा पहाड़ है, यहाँ से भी क्या गिर रही है आपकी फर्टिलिटी, ऊपर से आगे नीचे गिर रही है, यहाँ पे भी है, तो कुछ इस टाइप का फॉर्म कर लेता है जिसको कहा जाता है एलुवियल फैंस। ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं और इस टाइप की जो सॉइल आपकी कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में और असम में। ये थे आपके फॉरेस्ट सॉइल। ये सारी सॉइल आपकी कंप्लीट हो गई, सॉइल का टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।